सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिसे अपने क्लासरूम में बैठा हुआ होती है और बेबे को अपने पास बुलाती है और उसे बोलती है कि उस दिन तुम्हें मेरी ड्रेस पसंद आ गई था, इसलिए मैं सोच रहा था कि उसी कपड़े में तुम्हारे लिए एक ड्रेस बनाऊं। ये सुनकर बेबे उसे बोलती है कि उस कपड़े तुम्हारे लिए खास डिजाइन क्या हुआ है, अगर तुम मेरे लिए बनाओगे तो खराब हो जाएगा। ये सुनकर जिसे उसकी बात को टाल देती है और उसे बोलती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये सुनकर बेबे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे बोलती है कि शाम को हमारा कोई भी क्लास नहीं है, इसलिए तुम चाहो तो मैं हमारे स्कूल की सारी क्लब तुम्हें दिखा सकती हूँ ताकि तुम्हारी जो क्लब पसंद आए तुम वहाँ पर जा सको। ये सुनकर जिसे उसे मना कर देती है क्योंकि उसे शाम को जिंगा को टेबल टेनिस सिखाना होती है ना, इसलिए। और यहाँ पर जिसे को याद आती है कि जिंगा को पहले दिन में ही उसकी असली आइडेंटिटी पता चल गई थी, इसलिए वो कुछ सोचने लगती है। इसके बाद मैनेजर डू से मिलने के लिए जाती है। उन्होंने पूछती है कि स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन प्राइवेट रहती है। ऐसा सुनकर मैनेजर डू से बता देती है कि हाँ, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन प्राइवेट रहती है। ऐसा सुनकर जिसे से बता देती है कि मेरी क्लासमेट को गलत फहमी हुई कि मेरी फैमिली एक डिजाइनर फैमिली है। ऐसा सुनकर मैनेजर डू हंसने लगती है, बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर और एक लॉक लगाती हूँ जिसे कि सिर्फ मैं ही खुल सकती हूँ। बोलकर उसकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर लॉक लगाने लगती है। तभी वो देखती है कि जिसी का फादर का नाम यांग जीवन है। तभी उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे फादर का नाम यांग जीवन है, तो जिसे हाँ बोलती है और उसे पूछती है कि क्या हुआ है। तो मैनेजर डू से बोलती है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं इस नाम को पुराना फाइल पर देख चुकी हूँ। ये सुनकर जिसे पूछती है कि पुराना फाइल। मैनेजर डू से बताती है कि टेंगियन एक पुराना स्कूल है, पहले यहाँ पर कंप्यूटर नहीं थी इसलिए सारे काम हाथ में हुआ करते थे और अभी साइज फाइल वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। ये सुनकर तो जिसे को सोचने लगती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसी फाइल उसके हाथ लग गई तो उसे अपने पापा के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जिसमें से वो अपने पापा को निर्दोष साबित कर सकता है। उसके बाद जिसे टेबल टेनिस की क्लब में आती है तो वहाँ पर जिंगा उसका इंतजार कर रही होती है और यहाँ पर जिंगा जैसे जिसे को देखती है बोलती है कि क्या तुम जल्दी नहीं आ सकती, बोलकर उसकी ड्रेस देती है और उसे पहनने के लिए उसे भेज देती है। और यहाँ पर जिसे अपना ड्रेस पहन कर आती है तो जिंगा उसे बोलती है कि हम टेक्निकली बात करेंगे। ये सुनकर जिसे उसे रोक देती है और उसे बोलती है कि मुझे पता नहीं कि तुम कैसे खेलती हो, और उसे बोलती है कि बर्निंग बॉल खेलना इतना आसान नहीं है। और उसे बोलती है कि पहले मैं तुम्हें टेस्ट करूंगा कि तुम कैसा खेलती हो, और उसके बाद वो दोनों खेलने लगती है। और यहाँ पर जिसे इतना थक जाती है कि वो तो इससे तो चला ही नहीं जा रही होती है, तो जिंगा को पानी का बोतल आने के लिए बोलती है। तो जिंगा उसे साफ साफ मना कर देती है। तो जिसे उसे बोलती है कि तो ठीक है, मैं पानी लेने के लिए जाऊँ या तुम्हें बर्निंग बॉल सिखाऊं। ये बात जैसे ही जिंगा सुनती है उसके लिए पानी लेकर आती है। और यहाँ पर जैसे ही पानी पीना खत्म करती है तो जिंगा के साथ बात करने लगती है। तो जिंगा उसे रोक देती है और उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम टाइम वेस्ट करना चाहती हो, और उसे प्रैक्टिस करने के लिए बुलाती है। तो जिस भी प्रैक्टिस करने के लिए चली जाती है और यहाँ पर दोनों प्रैक्टिस कर रही होती है। तो जिंगा जोर से मारती है तो जिसे उसे रोक देती है और उसे बोलती है कि अगर तुम ऐसा ही करता रहोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी सिखा नहीं पाऊंगा, और उसे आहिस्ता देने के लिए बोलती है। और यहाँ पर जिंगा जैसे आहिस्ता देती है तो जैसे उसकी तरह जोर से मारती है। ये देखो जिंगा को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन उसे कुछ भी बोलता नहीं। और उसके बाद वो दोनों प्रैक्टिस कर रही होती है तो जैसे कि मोबाइल में अलार्म बाजती है और वो जाकर देखती है और उसे बताती है कि मेरे टाइम हो गया है और मुझे यहाँ से जाना होगा। बोलकर उसके पास जाती है, उसे बोलती है कि मुझे आज की पेमेंट चाहिए। बोलकर उसे पैसे मांगती है। तो यहाँ पर जिंगा उसे पैसे दे देती है लेकिन उसे तो बहुत ज्यादा नखरा दिखा रही होती है। और उसके बाद जैसे अपने घर जाने के लिए निकल जाती है लेकिन वो घर जाता नहीं, नीचे बैरस में चली जाती है और उसके पीछे से कोई फॉलो कर रही होती है। इस बारे में हमें तो कुछ भी पता नहीं होती है। और यहाँ पर जैसे उसी रूम में जाती है जहाँ पर किसी फाइल रखा हुआ होती है और उसी रूम को पिटाने की कोशिश कर रही होती है। और पीछे से इस टाइम पर जिंगा आ जाती है और यहाँ पर जिंगा को जैसे ही देखती है तो चौंक जाती है। और यहाँ पर जिंगा उसे बताती है कि स्कूल के काम में मदद क्या कर देती हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर आने का परमिशन है। और उसे पूछती है कि तुम्हें यहाँ पर आने का परमिशन कौन दिया है। जैसे उसे तो कुछ बोल नहीं पाता। और यहाँ पर जिंगा उसे लेकर गार्ड के पास जाने वाला होती है तो उसे पीछे से हक कर देती है और उसे बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर और कभी भी नहीं आऊंगा। और यहाँ पर जो होती है वो गलती से जिंगा के चेस्ट पर हाथ रख गया होती है। इस वजह से जिंगा को बहुत भी ज्यादा गुस्सा आती है और अपना रुमाल निकालती है जिसे के हाथ को नीचे करती है। और यहाँ पर जिंगा से बोलती है कि मुझे पता चला कि तुम एक्सेल स्टूडेंट के बारे में पूछताछ कर रही थी। ये बात जैसे जिसे सुनती है उससे कुछ और बोल नहीं पाता। और यहाँ पर जिंगा को नजर साइड में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई जा रही होती है तो जिसू को लेकर साइड में छुप जाती है। और कुछ समय के बाद दोनों जैसे जा रही होती है तो इस टाइम पर जिसी का पापा उसके पास जा जाती है। और यहाँ पर यंग जिसी को बोलती है कि क्या ये वही लड़का है जिसने तुम्हें लेटर दिया था। सुनकर जैसे हाँ बोल देती है। और ये बात जैसे ही उनको पता चलती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो जिंगा को बोलती है कि तुम्हें पता है जिसे यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल से स्कॉलरशिप लेकर एडमिशन ली है। ये बात सुनकर जिंगा को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है। और यहाँ पर जैसे उसके पापा को चुप करती है और यहाँ लेकर चली जाती है। और यहाँ पर जिंगा उन दोनों को जाते हुए देख रही होती है। और उसके बाद वो वहीं पर बैठ जाती है और जिस रुमाल में वो जिसी को छुआ होती है उस रुमाल को बहुत ज्यादा अच्छे से फोल्ड करती है और अपने जेब में रख देती है। उसके बाद वो दोनों अपने घर में आ रही होती है तो जिनसी उनको समझा रही होती है कि जो लड़कियां देर रात में अपने घर वापस आती है उनके साथ कुछ ना कुछ गलत होती है। सुनकर जिनसी को तो गुस्सा आती है और बोलती है कि मैं अपने रूम में जाती हूँ। बोलकर यहाँ से चल जाती है। और उसके बाद वो अपने रूम में खड़ा हुआ होती है और बाहर बारिश हो रही होती है। अभी हमें पता चलती है कि यंग उसका असली फादर नहीं है, यंग ने उसे हड़प किया था। तभी हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाई देता है जहाँ पर कि यंग जो पहली बार जिनसी से मिला था जिनसी बारिश में भेज रही होती है। और यहाँ पर यंग जैसे उसे छूती है तो उसे पता चलती है कि जिनसी को तो बहुत ज्यादा बुखार है, इसलिए उसे लेकर हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है। लेकिन बाद में उसका कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता तो इसलिए उस जिनसी को अडॉप्ट कर लेती है। और उसके बाद तो जिनसी तो उसके साथ ही है और अगले सुबह जिनसी के लिए वो बहुत ज्यादा अच्छे से खाना बनाती है। और जैसे ही जिनसी उसके पास आती है खाने के लिए लेकिन वो उसे बात नहीं करती है तो यहाँ पर ये उनसे बोलती है कि अगर तुम्हारी पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं हो रही होती तो तुम उसके साथ दोस्ती रख सकती हो। ये सुनकर जिनसी उसे बोलती है कि नहीं, वो मेरा पहले से ही दोस्त है। और इस टाइम पर उसकी एक आंटी पोस्टर लेकर आ जाती है और यहाँ पर जिनसी जैसे उस पोस्टर को देखती है उसे बोलती है कि आंटी आप पोस्टर बहुत ज्यादा अच्छा बनाती हो लेकिन हर रोज पोस्टर खाना अच्छा नहीं है। और ये बात जैसे उसकी आंटी सुनती है उसे बोलती है कि मुझे आंटी नहीं मॉम बुलाओ। और ये बात जैसे ही जिनसी सुनती है उसे तो खांसी आ जाती है और वो बोलती है कि
मुझे आज स्कूल में कुछ काम है बोलकर उन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़कर वो यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर उसकी आंटी यन को बोलती है कि असल में जिंसी को एक मॉम की जरूरत है। और एक बार जैसे यन सुनती है वो तो शॉक हो जाती है। और यहाँ पर जिंसी स्कूल में डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है, तभी वो देखती है कि डॉक्टर तो वहाँ पर नहीं है, तो वो चारों तरह से देखने लगती है। फिर डॉक्टर आ जाती है और वो यन के बारे में बात कर रही होती है। और यहाँ पर जिंसी जैसे ही यन के बारे में सुनती है तो वो तो चुपचाप यहीं पर खड़ा रहती है और उनकी बातें सुनने लगती है। और यहाँ पर डॉक्टर जैसे अपने बातें खत्म करती है और साइड में देखती है तो वहाँ पर कचरा पड़ा हुआ होती है, तो साफ करने के लिए चली जाती है और वो अपना कोट यहीं पर छोड़ देती है। और यहाँ पर जिनसे उसकी कोट के पास जाती है और उसकी मोबाइल चेक करती है, तो वो देखती है कि वो लास्ट टाइम चिंजन से बात कर रही होती है, तो उसका एक फोटो खींच देती है। तो भी डॉक्टर को कुछ साउंड सुनाई देती है, तो वो साइड में आती है और उससे पूछती है वहाँ पर कौन है। तो यहाँ पर जिनसी पकड़ा जाती है और यहाँ पर जिनसी को पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर जिनसी कुछ बोलने वाला होती है उससे पहले झिंगाओ आ जाती है और वो बोलती है कि वो मेरे लिए यहाँ पर आया था। ये देखकर डॉक्टर को सोचने लगती है और उन दोनों को बोलती है कि तुम दोनों यहीं पर डेटिंग करने के लिए आए थे। और ये बात जैसे ही जिनसी सुनती है वो हाँ बोल देती है और उसके हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का है। ये सुनकर डॉक्टर से बोलती है कि अगर तुम्हें डेटिंग करना है तो यहाँ पर मत आना। और ये लास्ट वार्निंग देकर वो यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद जिनसे झिंगाओ को हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलकर वो भी यहाँ से जाने लगती है, लेकिन झिंगाओ उसे रोक देती है और उसे बोलती है कि कल रात तुम किसका फाइल ढूंढ रही थी, आज तुम डॉक्टर का पीछा कर रही थी। और उसे साफ साफ पूछती कि क्या बात है, लेकिन यहाँ पर जिनसी तो कुछ भी बोलता नहीं है। तो झिंगाओ से बोलते कि क्या तुम्हें टेंगियान से बाहर जाना है। और एक बार जैसे ही जिनसी सुनती है गुस्से में बोलती है कि मैं यून का फाइल ढूंढ रहा था जिसे स्कूल ने बाहर निकाल दिया था। और उसे बताती है कि कल शाम को तुम जिससे मिले थे वो यून है और वो मेरी पापा है। ये बात सुनकर तो झिंगाओ तो और कुछ भी बोल नहीं पाता और यहाँ पर जिनसी यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर झिंगाओ जिनसी को टेबल टेनिस रूम में बुलाती है, तो जिनसी बहुत ज्यादा गुस्से में आती है और उसे पूछती है कि क्या हुआ है। तो झिंगाओ उसे बताती है कि मुझे हुलिंग बॉल सीखना है। और एक बार जैसे ही जिनसी सुनती है उसे तो और भी ज्यादा गुस्सा आती है और उसे बोलती है कि ठीक है। और उसके सामने एक पेपर रख देती है और उसे बताती है कि जब तुम बॉलिंग बॉल सीख रही हो तो तुम्हारी रैकेट के ऊपर तुम्हारा पूरी कंट्रोल होना चाहिए। उसके बाद उसे वही पेपर पर हिट करने के लिए बोलती है। पहली बार तो झिंगाओ उसके ऊपर हिट नहीं कर पाती, लेकिन बाद में वो हिट कर लेती है। और यहाँ पर कुछ बॉल हिट करने के बाद जिनसी उसे बोलती है कि ठीक है बोलकर उसके अंदर और एक पिक्चर रख देती है और उसे बोलती है कि तुम इसी पिक्चर के ऊपर हिट करो बोलकर वो यहाँ से जाने लगती है। तो झिंगाओ से रोक देती है और उसे बोलती है कि तुम यहीं पर रुको क्योंकि मुझे अकेला प्रैक्टिस करना पसंद नहीं है। ये बात जैसे ही जिनसी सुनती है उसे बोलती है कि तुमने कभी अपने शक्ल आईने में देखा है क्या, तुमने कभी मुस्कुराए। और ये बात जैसे ही झिंगाओ सुनती है वो तो जिनसी की तरह दिखती है, मुस्कुराने लगती है। और यहाँ पर जिनसी जैसे ही झिंगाओ को अपने तरह देखती है और मुस्कुराते हुए देखती है उसे तो देखती ही रह जाती है। यहाँ पर झिंगाओ जिनसी को बोलती है कि मैं तुम्हारा राज सबको बता दूंगी। और ये बात जैसे ही जिनसी सुनती है वो तो घबरा जाती है, उसे बोलती है कि मैंने वादा किया था कि तुम किसी को नहीं बताओगे। तो झिंगाओ से बताती है कि तुमने ही वादा किया था कि तुम मुझे लिंगुअल सिखाओगे। तो यहाँ पर जिनसी बोलती है कि मैंने तो तुम्हें टेक्निक बता दिया और तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर झिंगाओ से बोलती है कि तुम यहीं पर बैठ जाओ। तो यहाँ पर जिनसी मना कर देती है और जाकर यहीं पर वो बैठ जाती है और वो कुछ समय के बाद यहीं पर लेट जाती है। तो यहाँ पर झिंगाओ उसके ऊपर एक फाइल फेंकती है और यहाँ पर जैसे ही जिनसी उस फाइल को देखती है वो तो खुश हो जाती है क्योंकि वो उनकी फाइल होती है। और यहाँ पर वो झिंगाओ जिनसी के पास आती है और उसे बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि चिल्लाई नहीं उनकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। ये सुनकर झिंगाओ से बताती है कि ऐसा नहीं है, उनकी खुद की वजह से उनकी लाइफ बर्बाद हुआ है। और जैसे ही जिनसी सुनती है तो वो पूरी तरह से भड़क जाती है और वो जिनसी को बोलती है कि उन्हें फंसाया गया है। ये सुनकर झिंगाओ से बोलती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। तो जिनसी चुप हो जाती है, बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही तुम्हें सबूत दे दूंगा। और उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास और कोई जानकारी है। ये सुनकर झिंगाओ से बोलती है कि ये एक फाइल है, ना कि तुम्हारी नॉवल जहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ होगा। और उसे बताती है कि मैंने तुम्हें फाइल इसलिए दिया था ताकि तुम फाइल रूम में जाकर तांग जाकर ना करो। यहाँ पर जिनसी यहाँ से जाने लगती है, लेकिन कुछ सोचने के बाद वो वापस आती है और झिंगा को बता देती है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। और बाद जैसे झिंगा को पता चलती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। तो जिनसी उसे बोलती है कि मुझे जो भी पता है मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। और उसे बताती है कि ये टेक्निक सीखने के लिए रैकेट के ऊपर फुली कंट्रोल होना चाहिए और उसके लिए कढ़ाई ही बेस्ट है। और उसके बाद वो डेंडन को बुलाती है और बताती है कि ये तुम्हें कढ़ाई कैसे करते हैं इस बारे में बताएगा। लेकिन यहाँ पर डेंडन उसे समझाती है, लेकिन उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है। तो जिनसी उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ बोलकर उसे पहले करके दिखाती है। और जैसे ही खत्म करती है तो उसे पूछती है कि फ्लावर का मतलब क्या है। तो जिनसी उसे बता देती है कि फ्लावर का मतलब मैं हूँ। और एक बार जैसे वो दोनों सुनते हैं तो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए दोनों अपने अपने आंखों में ही खो जाते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।